बहुत पुरानी बात है। किसी समय में एक दूरदराज के इलाके में चंदनपुर नाम का एक बड़ा ही सुंदर और समृद्ध गांव हुआ करता था, जहां के लोगों के दिलों में ईमानदारी और आंखों में सादगी बसी थी। इस गांव के चारों ओर लहलहाते हरे भरे खेत थे और बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जो सदियों से गांव के सुख दुख का साक्षी बना हुआ था। इसी गांव में एक ऊंची हवेली थी, जिसकी दीवारें इतिहास की कहानियां सुनाती थीं, और उस हवेली की रौनक आनंदी नाम की एक स्त्री से थी, जो उस घर की असली लक्ष्मी मानी जाती थी। हवेली के हर कोने में आनंदी के हाथों का स्पर्श साफ महसूस किया जा सकता था, क्योंकि वह सुबह की पहली किरण के साथ ही उठकर पूरे घर को पवित्र करने में जुट जाती थी। वह पत्थर की उन पुरानी सीढ़ियों को इतनी श्रद्धा से साफ करती थी, जैसे वे मंदिर का हिस्सा हों, और उसकी यह भक्ति देखकर गांव वाले भी दंग रह जाते थे। आनंदी का स्वभाव वैसा ही शीतल था जैसा चंदनपुर की शामें होती थीं, और उसके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी मुस्कान रहती थी, जो किसी भी थके हुए व्यक्ति का मन शांत कर देने की शक्ति रखती थी। आनंदी का विवाह माधव से हुआ था, जो गांव के एक प्रतिष्ठित और मेहनती जमींदार थे, और जिनका पूरा जीवन अपनी पुश्तैनी जमीन और मान मर्यादा की रक्षा करने में बीत रहा था। माधव स्वभाव से थोड़े कठोर और कम बोलने वाले इंसान थे, लेकिन उनके मन में अपनी पत्नी आनंदी के लिए अगाध प्रेम और अटूट विश्वास भरा हुआ था। दोनों का जीवन बड़ी ही शांति और संतोष के साथ बीत रहा था, और गांव के लोग अक्सर उनकी जोड़ी की मिसाल दिया करते थे कि गृहस्थी हो तो ऐसी। चंदनपुर की स्त्रियां जब सुबह कुएं पर पानी भरने के लिए इकट्ठा होती थीं, तो वे अक्सर आनंदी की प्रशंसा में कई बातें कहती थीं, क्योंकि उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था। आनंदी के लिए उसका घर केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि वह उसके लिए एक जीवित इकाई थी, जिसकी रक्षा करना वह अपना परम धर्म समझती थी। वह रसोई में जब खाना बनाती थी, तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी, और भूखे लोगों के लिए उसके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। गांव के इस शांत माहौल में आनंदी अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट थी, लेकिन उसके मन के कोने में हमेशा यह चिंता रहती थी कि वह इस घर की गरिमा को कैसे बनाए रखे। उसे हमेशा लगता था कि पूर्वजों ने जिस सम्मान के साथ इस हवेली की नींव रखी थी, उसमें कभी कोई दरार नहीं आनी चाहिए, और वह दिन रात इसी कोशिश में लगी रहती थी। माधव अक्सर उससे कहते थे कि आनंदी, तुम इस घर की आत्मा हो, और तुम्हारे बिना यह हवेली केवल एक खाली दीवारों का घेरा बनकर रह जाएगी। बरसात के दिनों में जब चंदनपुर की मिट्टी से सोंधी महक उठती थी, तब आनंदी आंगन में बैठकर तुलसी के पौधे की पूजा करती थी और घर की सुख समृद्धि की कामना करती थी। उसके जीवन में कोई बड़ा लालच नहीं था, बस वह चाहती थी कि माधव का सिर हमेशा ऊंचा रहे और उनके परिवार के नाम पर कभी कोई कलंक न लगे। वह अपने घर की हर छोटी चीज का ख्याल रखती थी, चाहे वह अनाज का कोठार हो या फिर अस्तबल में बंधे हुए मवेशी। सबकी सेवा वह स्वयं करती थी। गांव के बुजुर्ग भी आनंदी का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर उसे आशीर्वाद देते हुए कहते थे कि बेटी, तुम जैसे लोग ही इस धरती की मर्यादा को जीवित रखे हुए हैं। माधव के खेत जब फसलों से लद जाते थे, तो आनंदी का मन मयूर की तरह नाचने लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि यह सब उसकी मेहनत और घर की सकारात्मक ऊर्जा का ही फल है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में उसकी इसी भक्ति और विश्वास की बहुत कठिन परीक्षा होने वाली है। हवेली के अंदर एक पुराना झूला था, जिस पर बैठकर आनंदी अक्सर दोपहर के समय सूत काटती थी और पुराने लोकगीत गुनगुनाती थी, जो उसने अपनी माँ से सीखे थे। उन गीतों में वीरता और त्याग की कहानियां होती थीं, जिन्हें सुनकर गांव के बच्चे भी वहां जमा हो जाते थे, और आनंदी उन्हें बड़े प्यार से गुड़ और चने बांटती थी। उसका जीवन एक बहती हुई नदी की तरह शांत और निर्मल था, जिसमें कोई कंकड़ पत्थर डालने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह सबकी प्रिय थी। माधव को अपनी परंपराओं पर बहुत गर्व था, और वह अक्सर कहते थे कि एक पुरुष की असली ताकत उसकी स्त्री का चरित्र और उसका समर्पण होता है, जो आनंदी में कूट कूट कर भरा था।
आनंदी ने अपने गहनों से ज्यादा अपने संस्कारों को कीमती माना था, और यही वजह थी कि घर के नौकर चाकर भी उसे साक्षात देवी का रूप मानकर उसकी हर आज्ञा का पालन करते थे। घर के हर उत्सव और त्योहार में आनंदी की सक्रियता देखते ही बनती थी, जिससे पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार होता था। एक दिन की बात है, जब आनंदी कुएं से पानी भरकर लौट रही थी, तो उसे रास्ते में कुछ अजीब सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से माधव या घर के किसी सदस्य को फालतू की कोई चिंता सताने लगे, और वह शांत बनी रही। आनंदी की दिनचर्या में कभी कोई बदलाव नहीं आता था, चाहे मौसम कैसा भी हो या परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह हमेशा अडिग रहती थी। उसे लगता था कि यदि वह कमजोर पड़ गई तो घर की नींव हिल जाएगी, इसलिए वह अपनी परेशानियों को मुस्कुराकर पी जाती थी और सबके सामने धैर्य का परिचय देती थी। माधव के लिए वह केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और मित्र की भूमिका भी निभाती थी, जो समय आने पर सही सलाह देने से कभी नहीं हिचकती थी। शाम के समय जब घर के मंदिर में दिया जलता था, तो आनंदी की प्रार्थना में केवल एक ही स्वर गूंजता था कि हे भगवान, मेरे इस सुखी संसार को किसी की बुरी नजर न लगे। वह घर के प्रवेश द्वार पर रोज ताजे फूलों की रंगोली बनाती थी, ताकि आने वाले मेहमानों को सुखद एहसास हो और घर की नकारात्मकता दूर हो सके। उसके हाथों में वह जादू था कि सादा भोजन भी अमृत के समान लगता था, और माधव अक्सर उसकी पाक कला की सराहना करते हुए थकते नहीं थे। गांव के बीचों बीच स्थित यह हवेली अब केवल एक इमारत नहीं, बल्कि चंदनपुर के स्वाभिमान का प्रतीक बन चुकी थी, जिसका श्रेय पूरी तरह से आनंदी के निस्वार्थ सेवा भाव को जाता था। आनंदी अक्सर सोचती थी कि जीवन में सब कुछ कितना पूर्ण है, और शायद यही पूर्णता कभी-कभी इंसान को डराने लगती है, क्योंकि उसे खोने का डर सताता है। लेकिन वह अपने विश्वास के बल पर उस डर को भगा देती थी और फिर से अपनी गृहस्थी के कामों में पूरी तन्मयता से लीन हो जाती थी। माधव का अनुशासन और आनंदी का प्रेम दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग जैसा बना रहे थे, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करता था और कोई छोटा बड़ा नहीं था। आनंदी ने हमेशा यह सिखाया था कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपने कर्मों और व्यवहार से महान बनता है। उसकी यह शिक्षा गांव की युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी, जो उसे अपना आदर्श मानकर उसके जैसा बनने की कोशिश करती रहती थी। कभी-कभी रातों को जब चांद की रोशनी हवेली के आंगन में फैलती थी, तो आनंदी घंटों बैठकर उन तारों को देखती थी और अपने पूर्वजों को याद करती थी, जिन्होंने यह विरासत छोड़ी थी। उसे महसूस होता था कि वे सब कहीं न कहीं से उसे देख रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। माधव जब देर रात खेतों से लौटते थे, तो आनंदी गर्म भोजन के साथ उनका इंतजार करती थी और उनकी थकान अपनी मीठी बातों से दूर कर देती थी। गांव की मिट्टी और यहाँ के लोगों से आनंदी का एक गहरा जुड़ाव था, जो शब्दों में बयान करना मुश्किल था, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन इसी धरती की सेवा में समर्पित कर दिया था। उसने कभी भी शहर जाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी असली गांव करती है तो कंट्री शहर की है। पहचान और शांति तो इसी गांव की गलियों और इस मिट्टी की खुशबू में बसी हुई है। उसका मानना था कि जिस घर में बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार हो, वही असली तीर्थ स्थान होता है, और वह वही तीर्थ बना रही थी। आनंदी की एक और खास बात यह थी कि वह पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम करती थी और घर की छत पर रोजाना दाना पानी रखना कभी नहीं भूलती थी। पक्षियों का वह चहचहाना उसे एक संगीत की तरह लगता था, जो उसे जीवन की जीवंतता का एहसास कराता था और उसे नई ऊर्जा से भर देता था। माधव भी आनंदी की इन छोटी छोटी आदतों को बहुत पसंद करते थे, और उन्हें लगता था कि उनका घर वास्तव में प्रकृति के बहुत करीब और ईश्वर की कृपा से सुरक्षित है। लेकिन सुख के दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, और समय का पहिया कब घूम जाए यह कोई नहीं जानता। आनंदी भी इसी अनिश्चितता से कभी-कभी घबरा जाती थी।
उसके मन में रह रहकर यह सवाल उठता था कि क्या वह इस शांति को हमेशा के लिए बचा पाएगी या नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। फिर भी वह अपने आप को संभालती और ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती रहती, क्योंकि उसका मानना था कि ईमानदारी कभी हारती नहीं है। हवेली की विशाल रसोई में रखे हुए पीतल के बर्तन आज भी आनंदी की मेहनत की गवाही देते थे, जिन्हें वह रोज चमकाकर रखती थी, जैसे वे उसकी खुद की पहचान हो। उसके लिए रसोई घर का सबसे पवित्र स्थान था, जहां वह अपनी पूरी ममता और श्रद्धा के साथ भोजन तैयार करती थी ताकि घर का हर सदस्य स्वस्थ रहे। माधव अक्सर अपनी बैठकों में आनंदी के गुणों की चर्चा करते थे, जिससे गांव के अन्य पुरुषों के मन में भी अपनी पत्नियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत होती थी। गांव के मेले में जब आनंदी अपनी सुंदर साड़ियां पहनकर निकलती थी, तो लोग उसे सम्मान से रास्ता देते थे और उसे चंदनपुर की सबसे गौरवशाली महिला कहकर पुकारते थे। वह कभी भी अभिमान नहीं करती थी, बल्कि हमेशा झुककर बड़ों के पैर छूती थी और छोटों को गले लगाती थी, जिससे उसकी लोकप्रियता और भी बढ़ जाती थी। उसकी यही सादगी और शालीनता ही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी, जो उसे दुनिया की बुराइयों से बचाकर रखती थी और उसे एक अलग स्थान दिलाती थी। आनंदी को बागवानी का भी बहुत शौक था और उसने हवेली के पिछले हिस्से में एक छोटा सा बगीचा बना रखा था, जहां वह दुर्लभ जड़ी बूटियां और रंग बिरंगे फूल उगाती थी। जब भी गांव में कोई बीमार पड़ता था, तो लोग आनंदी के पास दवा लेने आते थे, क्योंकि वह जानती थी कि किस पौधे का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जा सकता है। उसकी यह सेवा भावना उसे केवल एक जमींदार की पत्नी ही नहीं, बल्कि गांव की एक रक्षक और हकीम के रूप में भी स्थापित कर चुकी थी। माधव के साथ बिताए गए हर पल आनंदी के लिए अनमोल थे और वह उन यादों को अपने दिल की तिजोरी में सहेज कर रखती थी, ताकि मुश्किल समय में वे उसे शक्ति दे सकें। उसे याद था कि कैसे माधव ने पहली बार उसे इस हवेली में लाया था और कहा था कि आज से तुम ही इस घर की मालकिन और मेरी तकदीर की चाबी हो। वह उन शब्दों को अपना आधार मानती थी और हर स्थिति में माधव का साथ देने का प्रण ले चुकी थी, चाहे दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों न हो जाए। अब भाग 1 का अंत निकट है, जहां हम आनंदी के इस सुखद संसार की नींव को देख चुके हैं, लेकिन परछाइयां धीरे धीरे लंबी होने वाली हैं। चंदनपुर के इस शांत आकाश में अब काले बादल मंडराने वाले थे और आनंदी की परीक्षा का समय शुरू होने वाला था, जो उसके साथ ही 1 साल की देखें जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था। इस हवेली की शांति और खुशहाली को अब किसी की बुरी नजर लगने वाली थी, जिससे आनंदी का पूरा अस्तित्व और उसकी मर्यादा दांव पर लग जाने वाली थी। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में, जब गांव के लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, तभी चंदनपुर की गलियों में एक बैलगाड़ी आकर रुकी और उसमें से माधव की चचेरी बहन माया उतरी। माया शहर से आई थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सादगी से कोसों दूर थी। उसके पहनावे और बात करने के तरीके में एक अजीब सा अहंकार झलकता था। उसने जैसे ही हवेली की दहलीज पर कदम रखा, पूरे घर का वातावरण एक पल में बदल गया, क्योंकि उसकी उपस्थिति में वह शांति नहीं थी जो आनंदी के साथ हमेशा रहती थी। माया का स्वभाव शुरू से ही ईर्ष्यालु था और वह आनंदी की प्रतिष्ठा और घर में उसके ऊंचे स्थान को देखकर मन ही मन जलने लगी थी, क्योंकि उसे लगा कि एक साधारण गांव की स्त्री इतनी पूजनीय कैसे हो सकती है। उसने बड़े प्यार से आनंदी को गले लगाया, लेकिन फाती से एक साथ के हैस के कोले को, दलही कोले को, आनंदी को गले लग। उसकी बाहों में वह गर्माहट नहीं थी जो एक रिश्तेदार में होनी चाहिए थी, बल्कि उसकी आंखों में षड्यंत्र के बीज साफ देखे जा सकते थे। आनंदी ने अपनी सहज उदारता के साथ उसका स्वागत किया और उसे सबसे अच्छा कमरा रहने के लिए दिया, ताकि उसे किसी प्रकार की असुविधा न हो। कुछ ही दिनों में माया ने घर के कामकाज में दखल देना शुरू कर दिया और वह छोटी छोटी बातों पर नौकरों को डांटने लगी, जिससे घर का अनुशासन बिगड़ने लगा और तनाव की एक महीन परत फैलने लगी। वह अक्सर माधव के पास जाकर बैठती और शहर की चमक धमक की बातें करती, जिससे माधव का मन अपनी सादी जिंदगी से उचटने लगा।
और उसे अपनी ही परंपराएं बोझिल महसूस होने लगीं। माया बहुत चतुर थी और वह जानती थी कि किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव को कमजोर करने के लिए संदेह का एक छोटा सा कंकड़ ही काफी होता है। एक शाम जब आनंदी रसोई में व्यस्त थी, माया ने माधव से अकेले में कहा कि भैया, मुझे लगता है कि आनंदी भाभी आपसे कुछ छुपा रही हैं, क्योंकि मैंने उन्हें रात के अंधेरे में किसी अजनबी से बात करते देखा है। माधव ने पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं किया और उसे डांट कर चुप करा दिया, लेकिन माया के शब्दों ने उनके मन के किसी कोने में एक अशांति पैदा कर दी थी। वह चुपचाप आनंदी के व्यवहार पर नजर रखने लगे और छोटी छोटी बातों को गलत नजरिए से देखने लगे, जिससे उनके बीच की दूरियां बढ़ने लगीं। माया यही नहीं रुकी। उसने गांव के कुएं पर जाकर महिलाओं के बीच ऐसी बातें फैलानी शुरू कर दी जिससे आनंदी के चरित्र पर सवाल उठने लगे और धीरे धीरे पूरे चंदनपुर में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। उसने अफवाह फैला दी कि आनंदी का किसी बाहरी व्यक्ति के साथ गुप्त संबंध है और वह घर की मर्यादा को मिट्टी में मिला रही है, जबकि बेचारी आनंदी इस षड्यंत्र से बिल्कुल अनजान थी। गांव की स्त्रियां, जो कल तक आनंदी की पूजा करती थीं, अब उसे देखकर अपनी नजरें फेरने लगीं और आपस में कानाफूसी करने लगीं। हवेली की सबसे पुरानी सेविका, काकी, जो कई पीढ़ियों से इस परिवार की सेवा कर रही थी, उसने माया की इन चालों को भांप लिया था और उसे आने वाले खतरे का पूर्वाभास होने लगा था। काकी ने एक दिन चुपके से आनंदी का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी गंभीरता से केवल एक बात कही, बहू, परछाइयां कभी कभी रोशनी से ज्यादा लंबी हो जाती हैं, सावधान रहना। आनंदी ने काकी की बात सुनकर केवल मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे अपने चरित्र और माधव के अटूट विश्वास पर पूरा भरोसा था कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे माधव के व्यवहार में कड़वाहट आने लगी और वह छोटी छोटी बातों पर आनंदी पर झूंझलाने लगे, जिससे घर का माहौल बोझिल हो गया और खुशियां जैसे पंख लगाकर उड़ गईं। आनंदी ने कई बार माधव से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार उसे अनसुना कर दिया और अपनी नाराजगी जाहिर की, जिससे आनंदी का मन भीतर ही भीतर टूटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसी क्या गलती की है जिसकी सजा उसे इस तरह की बेरुखी के रूप में मिल रही है। माया अब माधव की सबसे बड़ी सलाहकार बन चुकी थी और वह हर समय उन्हें यह यकीन दिलाने में लगी रहती थी कि आनंदी उनकी पीठ पीछे कोई बड़ा खेल खेल रही है। उसने कुछ जाली चिट्ठियां भी तैयार कीं, जिन्हें उसने माधव के कमरे में इस तरह रखा कि उन्हें लगे कि ये आनंदी ने किसी को लिखी हैं और उनमें घर के भेदों की चर्चा की गई है। उन चिट्ठियों को पढ़कर माधव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्हें लगा कि उनका मान सम्मान और कुल की मर्यादा अब खतरे में है। गांव के चौपाल पर भी अब आनंदी की चर्चा होने लगी थी और लोग माधव को ताना मारने लगे थे कि जो व्यक्ति अपने घर की स्त्री को नहीं संभाल सकता, वह गांव का भला क्या करेगा। इन तानों ने माधव के अहंकार को और भी ज्यादा चोट पहुंचाई और उन्हें लगने लगा कि आनंदी ने वाकई उन्हें समाज की नज़रों में नीचा दिखाया है, जिससे उनका विवेक पूरी तरह नष्ट हो गया। वह अब आनंदी को अपनी पत्नी नहीं बल्कि एक कलंक की तरह देखने लगे थे, जो उनके खानदान के नाम को डुबो रही थी। एक रात जब आसमान में काली घटाएं छाई हुई थीं और तेज हवाएं चल रही थीं, माधव ने आनंदी को बुलाकर उन चिट्ठियों के बारे में पूछा और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाया। आनंदी सन्न रह गई और उसने अपनी बेगुनाही की 100 बार कस्में खाईं, लेकिन माधव के कानों पर माया के झूठ का पर्दा इतना गहरा था कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया कि जिस स्त्री पर पूरा गांव थूक रहा है, उसके लिए इस हवेली में अब कोई जगह नहीं बची है। आनंदी ने काकी की ओर देखा, लेकिन काकी की आंखों में भी बेबसी के आंसू थे, क्योंकि वह जानती थी कि इस समय माधव पर जुनून सवार है और वे किसी की बात नहीं सुनेंगे। माया कोने में खड़ी होकर अपनी जीत पर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने वही कर दी देश की दिखाया था जो वह चाहती थी, यानी आनंदी का पतन और हवेली पर उसका कब्जा। घर के अन्य नौकर भी डर के मारे चुप थे, क्योंकि माधव का गुस्सा उस समय ज्वालामुखी की तरह फट रहा था जिससे सब कांप रहे थे।
माधव ने आनंदी का हाथ पकड़कर उसे मुख्य द्वार की ओर खींचना शुरू किया और चिल्लाकर कहा कि तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। आनंदी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में एक गरिमा थी। उसने एक बार भी माधव से भीख नहीं मांगी, बल्कि शांति से अपनी मर्यादा को समेटा और बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। वह जानती थी कि जहां विश्वास खत्म हो जाए, वहां तर्कों का कोई मोल नहीं रह जाता, और उसने अपना भाग्य ईश्वर के हाथों में छोड़ दिया। गांव की गलियां उस समय सुनसान थीं, लेकिन खिड़कियों के पीछे से लोग इस दृश्य को देख रहे थे, और कुछ लोग आनंदी की हालत पर दया कर रहे थे, तो कुछ उसे पापिनी समझ रहे थे। आनंदी ने पीछे मुड़कर एक बार उस हवेली को देखा जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था, और फिर बिना कुछ कहे घने अंधेरे की ओर चल पड़ी जहां केवल सन्नाटा और अनिश्चितता थी। उसके मन में न तो माधव के लिए नफरत थी और न ही माया के लिए प्रतिशोध। बस एक गहरा दुख था कि सच हार गया। जैसे ही आनंदी गांव की सीमा से बाहर निकली, तेज बारिश शुरू हो गई, मानो कुदरत भी उसकी इस विदाई पर रो रही हो, और चंदनपुर की गलियों में एक अजीब सी मनहूसियत छा गई। माधव घर वापस लौट आए, लेकिन उनके दिल को वह सुकून नहीं मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, बल्कि उन्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा जो उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। माया ने तुरंत घर की चाबियां अपने हाथ में ले लीं और वह घर की नई मालकिन बनने के सपने देखने लगी, जो अब सच होने वाले थे। काकी ने उस रात अन्न का एक दाना भी नहीं चखा और मंदिर में बैठकर रोती रही, क्योंकि उसे पता था कि जिस घर से लक्ष्मी चली जाती है, वहां दरिद्रता और विनाश का वास होने में देर नहीं लगती। उसने माधव को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे चुप्पड़ता की एक मामले गलदर इस साल की कामी कर रही रहने का आदेश दिया, और कहा कि आज से इस घर में उस स्त्री का नाम भी नहीं लिया जाएगा। हवेली की दीवारें अब काटने को दौड़ रही थीं, और हवाओं में एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहा था। अगले दिन सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्हें सब कुछ बदला बदला सा लगा। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था, और कुएं का पानी अचानक कड़वा हो गया था, जिसे लोग अपशकुन मानने लगे। आनंदी की अनुपस्थिति में रसोई की आग ठंडी पड़ गई थी, और घर में वह महक गायब हो गई थी जो सबको एक सूत्र में बांधे रखती थी, जिससे सब परेशान थे। माया ने आदेश देना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज में वह ममता नहीं थी, इसलिए कोई भी नौकर उसकी बात दिल से नहीं मान रहा था। माधव को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उन्होंने शायद जल्दबाजी में फैसला लिया है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें अपनी गलती मानने से रोक रहा था, और वे खुद को सही साबित करने के बहाने ढूंढने लगे। वे अक्सर उन जाली चिट्ठियों को देखते जो माया ने रची थीं, और अपने गुस्से को फिर से भड़काने की कोशिश करते ताकि उन्हें ग्लानि महसूस न हो, लेकिन उनका मन अशांत ही रहा। चंदनपुर की हवा अब ठंडी नहीं बल्कि शुष्क और गर्म महसूस होने लगी थी, जैसे गांव को किसी का शाप लग गया हो। सप्ताह बीतते गए और आनंदी के बारे में किसी को कोई खबर नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना था कि वह पास की नदी में कूद गई, तो कुछ का मानना था कि उसे जंगली जानवरों ने खा लिया। माधव के मन में एक अनजाना सा डर बैठने लगा था कि कहीं उन्होंने एक निर्दोष की बलि तो नहीं चढ़ा दी, लेकिन माया हर रोज नए झूठ बोलकर उनके संदेह को दबा देती थी। घर की संपन्नता धीरे धीरे कम होने लगी और खेतों की फसलें बिना किसी कारण के सूखने लगीं, जिससे पूरा गांव चिंतित हो गया। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई, क्योंकि चंदनपुर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और सबने महसूस किया कि जब से आनंदी गई है, गांव का भाग्य ही रूठ गया है। माधव को पंचायत में जवाब देना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी वही बात दोहराई, मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं होता, और उन्होंने जो किया वह कुल की रक्षा के लिए किया। लोग चुप तो हो गए, लेकिन उनके मन में माधव के प्रति सम्मान खत्म हो गया, और वे उन्हें एक अपराधी की नज़र से देखने लगे जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर सका। माया ने अब घर की सारी संपत्ति पर धीरे धीरे नियंत्रण करना शुरू कर दिया था, और वह माधव को भी अपने इशारों पर नचाने लगी थी, जिससे हवेली की रौनक पूरी तरह खत्म हो गई। नौकरों ने एक एक करके काम छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वे माया के देख सके सही है कि साबात हो गई।
दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और घर में गंदगी और उदासी का बसेरा होने लगा, जिससे माधव और परेशान रहने लगे। उन्हें अब आनंदी की वह मुस्कान और उसका सेवा भाव याद आने लगा था, जो बिना कुछ कहे सब कुछ संभाल लेती थी। रातों को माधव को अजीब से सपने आने लगे, जिनमें आनंदी एक तेजस्वी देवी के रूप में खड़ी होती थी और उनसे पूछती थी कि मेरा क्या अपराध था जिसके लिए मुझे यह दंड दिया गया। वे पसीने से तरबतर होकर जाग जाते और अंधेरे में आनंदी को ढूंढने लगते, लेकिन वहां केवल माया के खर्राटों की आवाज सुनाई देती, जो उन्हें और भी ज्यादा विचलित कर देती। उन्हें लगने लगा था कि यह हवेली अब एक जेल बन गई है, जहां वे अपनी ही गलतियों की सजा काट रहे हैं और कोई रास्ता नहीं बचा है। चंदनपुर की मिट्टी अब दरकने लगी थी और गांव का कुआं पूरी तरह सूख गया था, जिससे हाहाकार मच गया और लोगों को पीने के पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। यह सब देख काकी ने फिर से माधव को टोका कि बेटा, अब भी वक्त है, उस देवी को वापस ले आओ, वरना यह पूरा गांव श्मशान बन जाएगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। माधव ने इस बार काकी ने बीच करना काकी को डांटा नहीं, बल्कि वे शून्य में ताकते रहे, क्योंकि उन्हें भी अब अपनी बर्बादी साफ दिखाई दे रही थी, जो उनके दरवाजे पर खड़ी थी। इस भाग का अंत यही होता है, जहां संदेह की आग ने एक सुखी संसार को राख कर दिया है और आनंदी के गायब होने के बाद गांव पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब केवल इंतजार था उस चमत्कार का, या उस सच के उजागर होने का जो फिर से चंदनपुर की सोई हुई किस्मत को जगा सके और अन्याय का अंत कर सके। अंधेरी रातों में अब भी लोग आनंदी की परछाई ढूंढते थे और उम्मीद करते थे कि शायद वह कभी वापस आएगी और सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देगी। समय बीतता गया और चंदनपुर गांव की रौनक जैसे भाप बनकर उड़ गई, मानो प्रकृति ने भी उस अन्याय का बदला लेने की ठान ली हो जो आनंदी के साथ हुआ था। जिन खेतों में कभी हरियाली की लहरें उठती थीं और अनाज की बालियां हवा में झूमती थीं, वहां अब केवल सूखी और फटी हुई जमीन रह गई थी, जो किसी प्यासे की प्यास बुझाने के लिए आसमान की ओर बेबसी से ताक रही थी। गांव के कुएं का पानी इतना नीचे चला गया था कि बाल्टियां पत्थर से टकराकर खाली लौट आती थीं और लोगों को मीलों पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था। माधव की वह विशाल हवेली, जो कभी खुशियों और समृद्धि का ठिकाना हुआ करती थी, अब एक पुराने और उदास खंडहर की तरह नजर आने लगी थी, जहां दीवारों की सीलन भी किसी के सिसकने की आवाज जैसी लगती थी। माधव का मन अब एक ऐसी गहरी गुफा बन चुका था, जिसमें पश्चाताप और संदेह की चमगादड़ें दिन रात शोर मचाती रहती थीं और उन्हें चैन की नींद सोने नहीं देती थी। वे अक्सर हवेली के उस सूने आंगन में घंटों बैठे रहते थे, जहां कभी आनंदी की पायल की छन छन सुनाई देती थी, पर अब वहां केवल धूल भरी हवाएं चलती थीं। माया ने घर पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया था और वह अब पहले से कहीं अधिक निर्दयी और स्वार्थी हो गई थी, जिसके कारण घर के बचे कुचे नौकर भी साथ छोड़ चुके थे। माधव को अब समझ में आने लगा था कि जिस स्त्री को उन्होंने कुल का कलंक समझकर निकाला था, वास्तव में वही इस घर की असली रक्षा कवच और भाग्य की रेखा थी। एक दिन जब माधव अपने पुराने संदूक की सफाई कर रहे थे, तो उन्हें एक फटा हुआ कागज मिला, जो माया के पुराने सामान के पीछे छिपा हुआ था, और उसे देखते ही उनके होश उड़ गए। उस कागज पर वही लिखाई थी जो उन जाली चिट्ठियों में थी, लेकिन यह माया की अपनी लिखावट में लिखे गए कुछ अभ्यास के शब्द थे, जिनसे उसने आनंदी की नकल करना सीखा था। माधव के हाथ कांपने लगे और उन्हें अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि अब उनके पास इस बात का पुख्ता सबूत था कि उन्हें कैसे पत्रा को के सारे पहले के बाद हाथा कितनी सफाई से छला गया था। उन्हें अपनी मूर्खता और उस महान स्त्री के प्रति किए गए क्रूर व्यवहार पर इतनी घृणा हुई कि वे फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव में अब एक नई चर्चा फैलने लगी थी कि पास के घने जंगल में, जहां कोई भी आम आदमी जाने की हिम्मत नहीं करता था, वहां एक तेजस्वी योगिनी का वास हुआ है। लकड़हारों का कहना था कि उन्होंने एक ऐसी महिला को देखा है जिसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज है और जिसकी आंखों में करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। वे कहते थे कि उस महिला के स्पर्श झाई देता है, मात्र से सूखे हुए पेड़ फिर से हरे होने लगे हैं और उसके आश्रम
के पास का झरना फिर से कल कल कर बहने लगा है। गांव के बीमार और दुखी लोग चुपके चुपके उस जंगल की ओर जाने लगे थे और वहां से लौटकर वे बताते थे कि उस देवी ने उनकी सारी पीड़ा हर ली है। माया को जब इन बातों का पता चला तो उसके मन में एक अनजाना सा भय समा गया और उसे लगने लगा कि कहीं वह योगिनी आनंदी ही तो नहीं है जो अपना बदला लेने वापस आ रही है। वह रात भर जागकर पहरा देने लगी और हर आहट पर उसे लगता था कि कोई उसे मंदिर पर ही समझ कर लेती मारने आ रहा है, जिससे उसका मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। वह माधव को भी भड़काने की कोशिश करती कि उस जंगल की औरत कोई डायन है जो गांव पर जादू कर रही है। लेकिन माधव अब उसकी किसी बात पर विश्वास करने के मूड में नहीं थे। माधव के मन में अब केवल एक ही इच्छा बची थी कि वे किसी तरह उस योगिनी के दर्शन करें और अपनी गलतियों की क्षमा मांगकर अपने पापों का प्रायश्चित करें। काकी, जो हमेशा से आनंदी की पक्षधर रही थी, उसने भी इन अफवाहों को सुना और उसके बूढ़े दिल को यकीन हो गया कि उसकी लाडली बहू अब एक नए और शक्तिशाली रूप में लौट आई है। काकी ने माधव के पास जाकर बड़ी निर्भीकता से कहा, बेटा, पाप का घड़ा अब भर चुका है और सत्य की ज्वाला को बुझाने की कोशिश करने वाले खुद उसमें जलकर राख हो जाते हैं। अब तुम्हें सच का सामना करना ही होगा। माधव ने काकी के पैर पकड़ लिए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें उस मार्ग पर ले चलें जहां वह योगिनी रहती है, ताकि वे अपने जीवन का अंधकार दूर कर सकें। काकी ने उन्हें चेतावनी दी कि उस देवी के सामने केवल वही टिक सकता है जिसका मन साफ हो, वरना उनका क्रोध भस्म करने वाला भी हो सकता है। जंगल के रास्ते में चलते हुए माधव को प्रकृति के बदले हुए रूप का एहसास हुआ। जहां गांव में सूखा था, वहीं जंगल के उस हिस्से में ठंडी हवाएं और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एक मधुर और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी जो किसी मंत्र का जाप कर रही थी, और वह आवाज सीधे उनके हृदय को चीरती हुई जा रही थी। एक विशाल वट वृक्ष के नीचे उन्होंने एक महिला को ध्यान की मुद्रा में बैठा देखा, जिसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और जंगली जानवर भी उसके पास शांति से बैठे थे। माधव की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे आगे बढ़ें, क्योंकि उस महिला का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और डरावना था कि वे खुद को बहुत बौना महसूस कर रहे थे। जब उस महिला ने अपनी आंखें खोलीं, तो माधव को लगा जैसे बिजली कड़क उठी हो, क्योंकि वे आंखें वही थीं जिन्हें वे कभी प्यार से देखते थे, लेकिन अब उनमें एक अलौकिक गहराई थी। वह आनंदी ही थी, लेकिन अब वह केवल एक अबला नारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन चुकी थी जिसने अपने अपमान को अपनी साधना की अग्नि में तपकर सोने की तरह शुद्ध कर लिया था। आनंदी ने माधव की ओर देखा और उसके चेहरे पर न तो क्रोध था और न ही कोई ममता, बस एक ऐसी तटस्थता थी जो किसी भी अपराधी को भीतर तक झकझोर कर रख देने के लिए काफी थी। माधव उसके चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे, पर आनंदी शांत रही जैसे पत्थर की कोई मूरत खड़ी हो। आनंदी ने बहुत ही धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, माधव, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? जो घर तुमने खुद जला दिया, उसकी राख में अब तुम्हें कोई चिंगारी नहीं मिलेगी, क्योंकि विश्वास की हत्या कभी माफ नहीं की जाती। उसके शब्दों ने माधव के सीने में शूल की तरह चुभन पैदा की और उन्हें अपनी हर करतूत याद आने लगी कि कैसे उन्होंने भरी सभा में अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर निकाला था। माधव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वे माया के षड्यंत्र का शिकार हो गए थे और अब वे सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। लेकिन आनंदी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने स्पष्ट कर दिया कि जो घाव आत्मा पर लगते हैं, उन्हें समय भी नहीं भर सकता और न्याय का समय अब निकट आ चुका है। गांव के कुछ लोग जो माधव के पीछे पीछे वहां तक पहुंच गए थे, उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो वे दंग रह गए और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि यह वही आनंदी है। लोगों के बीच यह खबर आग की तरह फैल गई कि आनंदी मर नहीं गई है, बल्कि वह एक महाशक्ति बनकर लौट आई है और अब गांव का हिसाब किताब बराबर करने वाली है। माया को जब यह पता चला कि माधव आनंदी से मिल आए हैं, तो वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगी और उसने हवेली के कीमती सामान को समेटना शुरू कर दिया
ताकि वह गांव छोड़कर भाग सके। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस जमीन पर उसने दूसरों के लिए गड्ढे खोदे थे, वह जमीन अब उसे खुद निगलने के लिए तैयार बैठी थी। अगले दिन सुबह होते ही चंदनपुर की फिजाओं में एक अजीब सी हलचल थी और हर व्यक्ति के चेहरे पर डर और उत्सुकता का मिश्रण था, क्योंकि सब जानते थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। आनंदी ने संदेश भेजा था कि वह आज दोपहर को गांव की पंचायत में उपस्थित होगी और अपनी चुप्पी तोड़ेगी, जिससे उन लोगों के दिल बैठने लगे जिन्होंने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी थी। गांव के मुखिया ने आनंदी के स्वागत के लिए तैयारी की, लेकिन उनके मन में भी ग्लानि थी, क्योंकि उन्होंने भी उस समय माधव का साथ दिया था जब आनंदी को अपमानित किया जा रहा था। पूरा गांव उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गया जहां पंचायत बैठने वाली थी, और सबकी निगाहें उस रास्ते पर टिकी थीं जो जंगल की ओर जाता था। जैसे जैसे दोपहर की घड़ी नजदीक आ रही थी, आसमान में अचानक घने बादल छाने लगे और बिजली कड़कने लगी, जबकि उस दिन बारिश की कोई संभावना नहीं थी, जिसे लोगों ने दैवीय संकेत माना। माया को जबरदस्ती पंचायत में लाया गया क्योंकि वह छुपने की कोशिश कर रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, जैसे कोई अपराधी मौत के सामने खड़ा हो। माधव भी वहां सिर झुकाए बैठे थे और इसके लाश तरह से अलग आदी थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। तभी दूर से एक सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई आकृति आती दिखी, जिसे देखकर पूरा जनसमूह एक साथ खड़ा हो गया और चारों ओर सन्नाटा पसर गया। आनंदी जब पंचायत के बीचों बीच पहुंची तो उसकी पदचाप से ऐसा लग रहा था जैसे धरती कांप रही हो और उसकी एक झलक पाने के लिए लोग आतुर थे, लेकिन उसके तेज के सामने आंखें नहीं मिला पा रहे थे। उसने किसी को प्रणाम नहीं किया और न ही किसी के आशीर्वाद की प्रतीक्षा की, बल्कि वह सीधे न्याय की कुर्सी के सामने जाकर खड़ी हो गई जैसे वह खुद ही विधाता हो। उसने अपने झोले से वह फटा हुआ कागज निकाला जो माधव को मिला था और उसे मुखिया के सामने रख दिया, जिससे पूरी सभा में कनाफूसी शुरू हो गई और माया का शरीर कांपने लगा। आनंदी ने अपनी गरिमापूर्ण आवाज में कहा कि आज यहाँ किसी स्त्री के चरित्र की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि इस गांव की नैतिकता और न्याय की परीक्षा होने वाली है। उसने एक एक करके उन सभी घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया जो उसके घर से निकलने से पहले घटी थीं, और उसकी हर बात इतनी सटीक थी कि माया के पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा। आनंदी ने बताया कि कैसे उसने शहर से आई अपनी ननद को अपनी सगी बहन माना था, लेकिन बदले में उसे केवल जहर और बदनामी मिली, जिसे सुनकर गांव की बूढ़ी औरतों की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन लोगों के नाम भी लिए जिन्होंने माया से पैसे लेकर उसके खिलाफ झूठी अफवाहें उड़ाई थीं, और वे लोग अब डर के मारे जमीन में गड़ जाने को तैयार थे। सभा में बैठा हर व्यक्ति अब समझ चुका था कि उन्होंने एक निर्दोष और पवित्र आत्मा को कितना बड़ा दुख पहुंचाया था, जिसका प्रायश्चित करना अब नामुमकिन था। माया ने अंत में हार मान ली और चिल्ला चिल्लाकर अपना जुर्म कबूल करने लगी, क्योंकि उसे अब चारों ओर आनंदी की परछाइयां दिखने लगी थीं, जो उसे डरा रही थीं। उसने बताया कि कैसे उसने वे जाली चिट्ठियां लिखी थीं और कैसे उसने माधव के कान भरे थे ताकि वह इस हवेली की अकेली मालकिन बन सके और सारा धन हड़प सके। माया की यह स्वीकारोक्ति सुनकर गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वे उसे पत्थर मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन आनंदी ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। आनंदी ने कहा कि हिंसा से कभी न्याय नहीं होता और इस औरत की सजा इसकी अपनी आत्मा की ग्लानि और समाज का तिरस्कार ही होगा जो इसे तिल तिल कर मारेगा। माधव ने सबके सामने आनंदी के पैरों में गिरकर माफी मांगी और उसे वापस हवेली चलने का अनुरोध किया, पर आनंदी की आंखों में अब वह पुरानी दुनिया नहीं थी। उसने माधव से कहा कि जिस घर की नींव संदेह और अपमान पर टिकी हो, वह घर अब उसके रहने लायक नहीं रहा, क्योंकि उसने अब जंगल के खुले आकाश को अपना घर बना लिया है। आनंदी की यह बात सुनकर माधव का दिल टूट गया, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी का जो सम्मान खोया था, उसे धन दौलत से वापस नहीं पाया जा सकता। गांव के लोग भी गिड़गिड़ाने लगे कि हे देवी, हमें माफ कर दो और हमारे गांव का सूखा दूर करो।
वरना हम सब भूखे मर जाएंगे, क्योंकि आपकी नाराजगी ही इस अकाल का कारण है। आनंदी ने गांव वालों की ओर देखा और उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी करुणा लौट आई जो कभी चंदनपुर की पहचान हुआ करती थी। उसने कहा कि वह इस गांव का विनाश नहीं चाहती। उसने आदेश दिया कि माया को तुरंत गांव की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए और उसे कभी वापस न आने दिया जाए, और माधव को अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अनाथों और गरीबों के लिए दान करना होगा। उसने यह भी कहा कि जब तक गांव का हर व्यक्ति अपनी सोच को नहीं बदलेगा और स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सीखेगा, तब तक यह कभी खुशहाली नहीं लौटेगी। लोगों ने तुरंत आनंदी की हर बात मानने की कसम खाई और माया को उसी वक्त बेइज्जत करके गांव से बाहर निकाल दिया गया, जो रोती बिलखती हुई अंधेरे में गायब हो गई। जैसे ही माया गांव की सीमा से बाहर हुई, वैसे ही आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जैसे इंद्रदेव खुद आनंदी के न्याय से प्रसन्न होकर धरती की प्यास बुझाने आए हों। लोग खुशी से नाचने लगे और आनंदी की जय जयकार करने लगे, लेकिन वह चुपचाप अपनी जगह से उठी और वापस जंगल की ओर जाने लगी। माधव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन काकी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब वह तुम्हारी पत्नी नहीं, बल्कि सबकी माँ बन चुकी है। उसे अपनी राह पर जाने दो। आनंदी की वापसी ने जहां पाप का अंत किया था, वहीं उसने गांव वालों को एक ऐसा सबक सिखाया था जिसे वे आने वाली कई पीढ़ियों तक भूलने वाले नहीं थे। हवेली में अब फिर से दिए जलने वाले थे, लेकिन इस बार वे दिए केवल रोशनी के लिए नहीं, बल्कि सत्य की जीत की याद में जलाए जाने वाले थे। और माधव अब एक बदले हुए इंसान बन चुके थे। उन्होंने आनंदी के बताए हुए हर नियम का पालन किया और अपनी पूरी संपत्ति को गांव की भलाई में लगा दिया, जिससे चंदनपुर फिर से एक समृद्ध गांव बनने की राह पर चल पड़ा। आनंदी अब भी उस जंगल में रहती थी और लोग उसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ढूंढते हुए वहां जाते थे, जहां वह सबको सही रास्ता दिखाती थी। उसके आने से जो डर पैदा हुआ था, वह अब श्रद्धा में बदल गया था, और लोगों को एहसास हुआ कि एक शांत स्त्री जब रौद्र रूप धारण करती है, तो वह सृष्टि का कल्याण ही करती है। इस भाग में हमने देखा कि कैसे झूठ के महल ढह गए और सत्य की सूर्य के समान चमक ने पूरे चंदनपुर को आलोकित कर दिया, जिससे हर अपराधी का चेहरा बेनकाब हो गया। आनंदी की शक्ति और उसके त्याग ने माधव के अहंकार को चूर चूर कर दिया और उसे उसकी असली जगह दिखा दी, जहां अब केवल पछतावा ही उसका साथी था। गांव की मिट्टी अब फिर से उपजाऊ हो रही थी और कुओं में मीठा पानी वापस आ गया था, जो इस बात का प्रतीक था कि ईश्वर भी न्याय के साथ ही खड़ा होता है। अब गांव की रातें उतनी भयानक नहीं थीं जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि अब वहां सत्य का पहरा था और आनंदी का अदृश्य आशीर्वाद सबके साथ था। आनंदी ने सिद्ध कर दिया था कि एक स्त्री का मौन उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसे वह सही समय आने पर दुनिया को दिखाने की क्षमता रखती है। उसकी वापसी ने न केवल उसके चरित्र पर लगे दागों को धो दिया था, बल्कि पूरे गांव की आत्मा को भी शुद्ध कर दिया था, जिससे अब वहां कोई किसी के साथ अन्याय करने की हिम्मत नहीं करता था। माधव ने अपनी हवेली के एक कमरे को आनंदी के मंदिर जैसा बना दिया था, जहां वह रोज सुबह शाम उसकी तस्वीर के सामने पश्चाताप के दिए जलाते थे। चंदनपुर की कहानियों में अब आनंदी का नाम एक ऐसी देवी के रूप में अमर हो गया था, जिसने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की थी और शांति बहाल की थी। अंततः वह काली रात खत्म हुई और न्याय का नया सवेरा हुआ, जिसने सबको यह सिखाया कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और सच को कभी दबाया नहीं जा सकता, चाहे उसे कितनी ही गहराई में क्यों न दफनाया जाए। आनंदी की वह तेजस्वी छवि आज भी लोगों के मन में बसी हुई है, जो उन्हें हमेशा मर्यादा और नैतिकता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती रहती है, ताकि फिर कभी किसी निर्दोष को ऐसी परीक्षा न देनी पड़े। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे आनंदी के इस महान कार्य के बाद गांव का जीवन फिर से सामान्य होता है और कैसे सुख शांति की पुनर्स्थापना की जाती है, जिससे सबको सुकून मिले। पंचायत के उस विशाल बरगद के नीचे सन्नाटा इतना गहरा था कि गिरते हुए पत्तों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी।
क्योंकि हर कोई उस सच से कांप रहा था जो अभी अभी आनंदी ने सबके सामने रखा था। माया का वह घमंडी चेहरा अब धूल में मिला हुआ था और उसकी आंखों में वह चमक गायब हो चुकी थी जिसने पूरे घर को बर्बाद करने का जाल बुना था, जिससे अब उसकी असलियत सबके सामने पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। गांव के लोग अपनी ही परछाइयों से डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी देवी का अपमान किया था जिसने उनके गांव को हमेशा अपनी दुआओं में सुरक्षित रखा था, और अब वे केवल क्षमा की भीख मांग सकते थे। माया ने जब देखा कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वह पागलों की तरह हंसने लगी और उसने चीखते हुए स्वीकार किया कि हाँ, मैंने ही वे जाली चिट्ठियां लिखी थीं, क्योंकि मुझे इस हवेली की ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए थी। उसने गांव वालों की ओर देखते हुए कहा कि तुम सब भी तो उतने ही दोषी हो जितने कि मैं, क्योंकि तुम सबने बिना सोचे समझे एक औरत के चरित्र पर पत्थर उछाले और आज तुम न्याय की बात कर रहे हो। उसकी इन कड़वी बातों ने हर व्यक्ति के सीने में तीर की तरह चुभन पैदा की, क्योंकि यह सच था कि भीड़ ने अपनी समझ खो दी थी और वे केवल अफवाहों के पीछे भाग रहे थे। गांव के मुखिया ने भारी मन से अपना फैसला सुनाया और कहा कि जिस स्त्री ने इस घर की मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की है, उसे चंदनपुर की पवित्र मिट्टी पर एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने आदेश दिया कि माया को अभी इसी वक्त गांव की सीमाओं से बाहर कर दिया जाए और उसे चेतावनी दी गई कि यदि वह कभी वापस लौटी तो उसे कठोर कारावास का सामना करना पड़ेगा। माया को धक्के देकर गांव के बाहर के रास्ते की ओर ले जाया गया, जहां अंधेरा उसे निगलने के लिए तैयार खड़ा था, और उसके जाने के बाद हवा में व्याप्त वह भारीपन अचानक से कम होने लगा। माधव पंचायत के बीचों बीच घुटनों के बल बैठ गए और उनकी आंखों से पश्चाताप की गंगा बह रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर आनंदी से कहा कि मुझे मृत्युदंड दे दो, लेकिन मुझे अपनी नजरों से दूर मत करो। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका पुरुषार्थ उस दिन हार गया था जब उन्होंने अपनी पत्नी के आंसुओं से ज्यादा दूसरों की बातों पर विश्वास किया था, और अब वे दूसरे बताया करता है इस पाप का बोझ लेकर पूरी उम्र नहीं जी पाएंगे। आनंदी ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में वह कठोरता अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन वह जानती थी कि विश्वास का जो शीशा एक बार टूट जाता है, उसे जोड़ने में वर्षों की साधना लगती है। गांव की स्त्रियां जो कल तक आनंदी को देखकर अपना मुंह फेर लेती थीं, आज वे एक एक करके उसके चरणों में आकर गिरने लगीं और अपनी भूल के लिए माफी मांगने लगीं कि उन्होंने अपनी ही रक्षक को नहीं पहचाना। उन्होंने कहा कि हे आनंदी, हमें माफ कर दो। हम अज्ञानी थे जो माया के जाल में फंस गए, और हमने तुम्हारे त्याग को एक क्षण में भुला दिया। अब तुम वापस आ जाओ, वरना हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आनंदी ने सबको उठाया और बहुत ही शांत स्वर में कहा कि अपमान मेरा नहीं, बल्कि इस गांव की उस सोच का हुआ था जो किसी को भी दोषी ठहराने में देरी नहीं करती। हवेली के अंदर का वातावरण बदलने के लिए काकी ने तुरंत गंगाजल का छिड़काव शुरू किया और हर उस कोने को साफ किया जहां माया की नकारात्मकता के निशान मौजूद थे, ताकि घर की लक्ष्मी का स्वागत फिर से किया जा सके। माधव ने खुद अपने हाथों से उस कमरे की सफाई की जहां आनंदी रहा करती थी, और उन्होंने हर चीज को उसी तरह सजाया जैसा वह छोड़कर गई थी, जैसे वे समय के पहिए को पीछे घुमाना चाहते हों। हवेली की दीवारों से अब वह मनहूसियत धीरे धीरे हट रही थी और पुराने दियों की लौ फिर से गर्व के साथ जलने लगी थी, जो सत्य की वापसी का सबसे बड़ा प्रतीक था। पंचायत के खत्म होने के बाद गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि वे एक सामूहिक भोज का आयोजन करेंगे, जिसमें पूरे गांव का शुद्धिकरण किया जाएगा और आनंदी के सम्मान में एक विशेष पूजा रखी जाएगी। उन्होंने महसूस किया कि समाज के रूप में वे बहुत नीचे गिर चुके थे और अब उन्हें अपनी नैतिकता को फिर से जीवित करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में किसी और निर्दोष के साथ ऐसा अन्याय न हो। हर घर के सामने रंगोली बनाई गई और तोरण लगाए गए, जो इस बात का संकेत थे कि चंदनपुर अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार है और खुशियों का स्वागत कर रहा है। आनंदी ने गांव वालों से कहा कि यदि तुम वास्तव में पश्चाताप करना चाहते हो, तो आज से इस गांव की हर बेटी और बहू को वह सम्मान देना शुरू करो जो तुम अपनी कुलदेवी को देते हो, क्योंकि स्त्री का अपमान
पूरे कुल का विनाश लाता है। उसने यह भी शर्त रखी कि माधव को अपनी आधी जमीन उन गरीब किसानों के नाम करनी होगी जिनकी फसलें इस सूखे में बर्बाद हो गई थीं, ताकि उनके घरों में भी फिर से चूल्हा जल सके। माधव ने बिना एक पल की देरी किए इस शर्त को मान लिया और तुरंत कागजात तैयार करने का आदेश दिया, जिससे उनकी नीयत में आए बदलाव को सबने महसूस किया। अगले दिन सुबह होते ही हवेली की रसोई से फिर से वही सौंधी खुशबू आने लगी जो बरसों पहले आया करती थी, क्योंकि काकी ने शुद्ध घी और ताज़े मसालों से भोजन तैयार करना शुरू कर दिया था। गांव के बच्चे फिर से हवेली के पास आकर खेलने लगे थे, क्योंकि अब वहां का डर खत्म हो चुका था और माधव ने खुद उनके लिए मिठाइयां मंगवाई थीं, ताकि घर की खुशियां फिर से लौट आ सकें। घर के पुराने नौकर जो काम छोड़कर चले गए थे, वे भी अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर वापस लौट आए और उन्होंने जी जान से घर की व्यवस्था सुधारने में हाथ बटाना शुरू कर दिया। शुद्धिकरण की उस रात पूरे गांव को दियों की रोशनी से नहला दिया गया था और ऐसा लग रहा था जैसे चंदनपुर में फिर से दिवाली मनाई जा रही हो। जबकि यह न्याय का उत्सव था जो अंधेरे पर प्रकाश की जीत लाया था। मंदिर के पंडित जी ने विशेष मंत्रोच्चार किया, जिससे पूरे गांव की हवा में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ और लोगों के मन से ईर्ष्या और द्वेष की भावना धीरे धीरे खत्म होने लगी। हर व्यक्ति ने एक दूसरे से गले मिलकर पुरानी कड़वाहट को भुला देने का संकल्प लिया और आनंदी को अपने गांव की अखंड शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया। माधव ने हवेली के आंगन में एक छोटा सा यज्ञ आयोजित किया, जिसमें उन्होंने अपने अहंकार और अविश्वास की आहुति दी और भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें इतनी शक्ति दे कि वे आनंदी के योग्य बन सकें। यज्ञ की अग्नि की लपटें जब आसमान की ओर उठ रही थीं, तो सबको ऐसा महसूस हुआ कि गांव के ऊपर जो काली छाया मंडरा रही थी, वह अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है और शांति का वास हुआ है। आनंदी उस यज्ञ के पास बैठी हुई थी और उसका चेहरा अब पहले से कहीं अधिक दिव्य और शांत लग रहा था, जैसे उसने अपनी अग्नि परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया हो। गांव का वह कुआं जो पूरी तरह सूख चुका था, उसमें अचानक पानी का स्तर बढ़ने लगा और पानी इतना मीठा और शीतल था कि लोग उसे अमृत समझकर पीने लगे और आनंदी की महिमा का गुणगान करने लगे। यह कुदरत का करिश्मा ही था कि जब न्याय हुआ तो प्रकृति ने भी अपने द्वार खोल दिए और सूखे की मार झेल रहे लोगों को जीवनदान मिल गया, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। मवेशी जो प्यास से दम तोड़ रहे थे, वे भी अब जी उठे थे और गांव की गलियों में फिर से उनकी घंटियों की आवाज गूंजने लगी थी, जो सुख और शांति का संकेत था। हवेली के पिछले हिस्से में जो बगीचा आनंदी ने लगाया था, उसमें मुरझाए हुए फूल फिर से खिलने लगे और तितलियां मंडराने लगीं, जिससे वह जगह फिर से जन्नत जैसी सुंदर दिखने लगी थी, जहां बैठकर आनंदी ध्यान लगाती थी। माधव रोज सुबह उस बगीचे की देखभाल करते थे और हर पौधे को यह सोचकर पानी देते थे कि शायद इनकी हरियाली देखकर आनंदी का मन फिर से इस घर में बस जाए और वह अपनी दी पुरानी मुस्कान लौटा दे। घर के कोने कोने में अब फिर से संगीत की लहरें गूंजने लगी थीं और वह सन्नाटा जो कभी डराता था, अब एक सुकून भरी खामोशी में बदल गया था जो सबको भा रहा था। काकी ने एक दिन आनंदी के पास जाकर कहा कि बहू, अब यह घर फिर से मुस्कुराने लगा है और माधव की आंखों में भी अब वह चमक लौट आई है जो केवल तुम्हारे साथ रहने से ही आती है। उन्हें और मत तड़पाओ। आनंदी ने काकी की बात सुनकर केवल इतना कहा कि काकी, घाव भरते जरूर हैं, पर उनके निशान हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि हमने कहाँ गलती की थी। इसलिए थोड़ा समय और दो ताकि विश्वास फिर से पनप सके। काकी जानती थी कि आनंदी सही कह रही है, क्योंकि जिस अपमान को उसने सहा था, उसे एक दिन में भुला देना किसी भी साधारण इंसान के लिए असंभव होता। पर आनंदी तो महान थी। गांव की पंचायत ने अब एक नया नियम बनाया था कि हर सप्ताह गांव की समस्याओं पर चर्चा होगी और किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा, ताकि निष्पक्ष न्याय हो सके। यह आनंदी के संघर्ष का ही परिणाम था कि अब चंदनपुर में सच की आवाज को दबाना नामुमकिन था और हर व्यक्ति को
अपनी बात कहने की आज़ादी मिल गई थी, जिससे गांव एक आदर्श ग्राम बन गया। लोगों के बीच अब एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना इतनी प्रबल हो गई थी कि बाहरी लोग भी यहाँ की व्यवस्था को देखने और सीखने के लिए आने लगे थे। माधव ने हवेली के मुख्य द्वार पर एक शिलालेख लगवाया, जिस पर लिखा था कि यह घर विश्वास और त्याग की नींव पर टिका है और यहाँ आने वाले हर अतिथि का सम्मान ही इस घर की असली पूंजी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखें। उन्होंने आनंदी से वादा किया कि वे अब कभी भी किसी की बातों में आकर अपना विवेक नहीं खोएंगे और हमेशा सत्य का साथ देंगे, चाहे उसके लिए उन्हें पूरी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े। आनंदी ने पहली बार माधव की ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी, जिसने माधव के सारे दुखों को एक पल में धो दिया और उन्हें जीने की नई उम्मीद दे दी। रात के समय जब चांद की चांदनी हवेली के सफेद पत्थरों पर पड़ती थी, तो पूरा घर चांदी की तरह चमकता था और ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग खुद धरती पर उतर आया हो और अपनी शीतलता बिखेर रहा हो। गांव के पहरेदार अब चैन की नींद सो सकते थे, क्योंकि अब उन्हें किसी बाहरी खतरे या भीतरी षड्यंत्र का कोई डर नहीं था, क्योंकि सत्य की ढाल ने पूरे गांव को सुरक्षित कर लिया था। गांव की कहानियों में अब दुख और विरह के गीतों की जगह मिलन और न्याय की गाथाओं ने ले ली थी, जिन्हें सुनकर बच्चे सो जाते थे और बड़े अपनी थकान मिटाते थे। आनंदी ने अब धीरे धीरे घर के कार्यों में फिर से अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसकी भूमिका एक सामान्य गृहिणी से ऊपर उठकर एक मार्गदर्शक की हो गई थी, जिसे पूरा गांव पूजता था और जिसकी हर बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। वह रसोई में जब खाना बनाती थी, तो माधव खुद हाथ बटाने के लिए पहुंच जाते थे और दोनों के बीच वह पुराना प्रेम फिर से अंकुरित होने लगा था, जो समय की धूल में कहीं दब गया था। हवेली का वह पुराना झूला फिर से हिलने लगा था और आनंदी उस पर बैठकर फिर से वही लोकगीत गुनगुनाती थी जो हवाओं के साथ पूरे गांव में शांति फैला देते थे। शुद्धिकरण की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी थी और गांव का हर कोना अब पवित्रता और ऊर्जा से भरा हुआ था, जिससे लोगों के स्वास्थ्य और मन दोनों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे थे, जो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। आनंदी ने यह सिद्ध कर दिया था कि एक महिला की शक्ति केवल सहन करने में नहीं, बल्कि सही समय पर न्याय के लिए खड़े होने में भी है, और उसने पूरे समाज को एक नई दिशा प्रदान की थी। चंदनपुर अब एक ऐसा गांव बन चुका था जहां ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को गिराकर प्रेम और भाईचारे का साम्राज्य स्थापित किया गया था, जिसका श्रेय केवल आनंदी को जाता था। माधव को अब यह एहसास हो चुका था कि असली संपत्ति धन दौलत नहीं, बल्कि एक ईमानदार जीवन साथी का साथ और समाज का सम्मान है, जिसे उन्होंने लगभग खो ही दिया था। पर ईश्वर की कृपा से उन्हें दूसरा मौका मिला। उन्होंने अपनी हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए जरूरतमंदों के लिए खोल दिए और यह सुनिश्चित किया कि उनके गांव में कोई भी भूखा न सोए, जैसा कि आनंदी हमेशा से चाहती थी और करती आ रही थी। घर की शांति अब किसी भी बाहरी तूफान से विचलित होने वाली नहीं थी, क्योंकि इसकी जड़ें अब सत्य और न्याय की गहराई में बहुत मजबूती से जमी हुई थीं और सब खुश थे। इस भाग के अंत में हम देखते हैं कि कैसे एक उजड़ा हुआ घर फिर से बस गया और कैसे एक पूरे गांव ने अपनी गलतियों से सीख लेकर एक नई शुरुआत की, जहां अब केवल शांति और संतोष का साम्राज्य था। आनंदी की वापसी ने न केवल माधव को एक नया जीवन दिया, बल्कि पूरे चंदनपुर की सोई हुई आत्मा को जगह दिया, जिससे अब वहां की रातों में डर नहीं, बल्कि सुकून और चैन की नींद बसती थी। षड्यंत्रकारी माया का अंत और सत्य का उदय हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह सत्य की एक किरण के सामने कभी टिक नहीं सकती। अब हवेली के आंगन में फिर से वही तुलसी का बिरवा लहला रहा था, जिसे आनंदी ने अपने हाथों से लगाया था और जिसकी पूजा वह रोज शाम को दिया जलाकर करती थी, जो घर की निरंतरता और पवित्रता का प्रतीक था। माधव और आनंदी का रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक गहरा और परिपक्व हो गया था, क्योंकि उन्होंने मिलकर विपत्तियों का सामना किया था और एक दूसरे के महत्व को फिर से पहचाना था। गांव की हवाओं में अब जोनी सी की हवा है, खरी सी के आँखा करकी, जो खरी प्रतियों का घर में 2000 परिपक्ति खुशबू थी। वह केवल फूलों की नहीं थी,
बल्कि वह इंसानी जज्बात और मर्यादा की महक थी जो दूर दूर तक फैल रही थी और सबको शांति दे रही थी। अब चंदनपुर की हवाओं में एक ऐसी मिठास घुल चुकी थी जो पहले कभी महसूस नहीं की गई थी, क्योंकि नफरत और संदेह के बादल अब पूरी तरह छंट चुके थे और प्यार का सूरज अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था। गांव का हर घर अब खुशहाली की नई इबारत लिख रहा था और लोगों के चेहरों पर वह संतोष साफ देखा जा सकता था जो केवल सत्य की राह पर चलने से मिलता है। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं और बरगद का वह पुराना पेड़ अब पहले से कहीं अधिक घना और हरा भरा हो गया था, जैसे वह भी खुश हो। गांव के बीचों बीच बनी वह विशाल हवेली अब केवल पत्थरों का ढांचा नहीं रही थी, बल्कि वह प्रेम और विश्वास का एक जीता जागता मंदिर बन गई थी, जहां हर किसी का सम्मान किया जाता था। माधव ने अपनी पुरानी कठोरता को पूरी तरह त्याग दिया था और अब वे एक ऐसे दयालु जमींदार बन गए थे जो रात के अंधेरे में भी किसी जरूरतमंद की पुकार सुनने के लिए तैयार रहते थे। आनंदी का साया अब पूरे गांव पर एक शीतल आंचल की तरह फैला हुआ था, जिससे हर दुखी मन को शांति मिलती थी और लोग उसे साक्षात देवी मानने लगे थे। माधव अब रोज सुबह उठकर सबसे पहले गौशाला जाते थे और गायों की सेवा करते थे, जो उनके मन को शांत रखने और अहंकार को दूर रखने का एक तरीका बन गया था। उन्होंने हवेली के मुख्य द्वार पर एक पीतल की घंटी लगवाई थी, ताकि गांव का कोई भी गरीब व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी फरियाद लेकर उनके पास आ सके। आनंदी अक्सर उनके साथ खड़ी होती थी और दोनों मिलकर गांव के विकास की नई योजनाएं बनाते थे, जिससे हर परिवार को रोजगार और सम्मान मिल सके और गांव की एकता और भी ज्यादा मजबूत हो सके। गांव की पाठशाला में अब बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के उच्च मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा भी दी जाती थी, जिसका नेतृत्व स्वयं आनंदी ने अपने हाथों में लिया था। वह बच्चों को अपनी वीरता और धैर्य की कहानियां सुनाती थी, ताकि वे बड़े होकर एक न्यायप्रिय समाज का निर्माण कर सकें, जहां किसी निर्दोष को झूठे आरोपों का सामना न करना पड़े। बच्चे उसे बड़ी माँ कहकर पुकारते थे और उसके चारों ओर ऐसे चहचहाते थे जैसे किसी बगीचे में रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे हों, जिससे गांव का भविष्य उज्जवल दिखने लगा था। हवेली की रसोई में अब फिर से वह पुरानी रौनक लौट आई थी, जहां से रोज सुबह शाम ताजे भोजन की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलती थी और भूखे राहगीरों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। आनंदी ने नियम बना दिया था कि घर में बनने वाला पहला भोजन हमेशा गामा की कहा कि बोली है कि खरान है, कि खुशबू पूरे मोहल्ले में खरान की पात है और हर में खरान है एक जान की एक के निर्धनों और पशु पक्षियों के लिए निकाला जाएगा, जिससे घर में बरकत और शांति बनी रहती थी। माधव भी अब रसोई के कामों में हाथ बटाने लगे थे और उन्हें अपनी पत्नी के साथ बिताया गया हर पल एक वरदान की तरह महसूस होता था, जो उन्हें सुकून देता था। एक विशेष शाम को गांव के मुखिया और सभी बुजुर्गों ने मिलकर हवेली के प्रांगण में एक विशाल सामूहिक भोज का आयोजन किया, ताकि आनंदी की वापसी और सत्य की जीत का जश्न मनाया जा सके। पूरे गांव को मिट्टी के दीयों और फूलों की मालाओं से सजाया गया था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर तारे उतर आए हों और हर तरफ खुशियों का माहौल था। महिलाओं ने ढोलक की थाप पर पारंपरिक मंगल गीत गाए और पुरुषों ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया, जिससे पूरे चंदनपुर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। भोज के दौरान गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति, जिन्हें सब काका कहते थे, उन्होंने खड़े होकर बड़े गर्व से कहा कि आज हमें अपनी बेटी आनंदी पर गर्व है, जिसने हमें सही और गलत का अंतर समझाया। उन्होंने माधव की ओर देखते हुए कहा कि बेटा, तुमने अपनी भूल सुधार कर इस घर की गरिमा को बचा लिया है और आज से यह हवेली केवल तुम्हारी नहीं बल्कि पूरे गांव की धरोहर है। माधव ने सिर झुकाकर सबका आशीर्वाद लिया और वादा किया कि वे हमेशा इसी मर्यादा का पालन करेंगे और कभी किसी को दुखी नहीं करेंगे। भोजन में मिट्टी के सौंधेपन के साथ शुद्ध घी की मिठाइयाँ और ताज़ी सब्जियों का स्वाद ऐसा था कि लोग बरसों तक उसे याद रखने वाले थे, क्योंकि वह केवल भोजन नहीं बल्कि प्रेम का प्रसाद था। आनंदी ने खुद अपने हाथों से गांव की हर स्त्री और बच्चे को
परोसा, जिससे उन लोगों की आंखों में आंसू आ गए जिन्होंने कभी उसके साथ गलत व्यवहार किया था। इस भोज ने गांव के सभी वर्गों के बीच की दूरियों को खत्म कर दिया और लोग एक दूसरे को अपना सगा समझने लगे। जो चंदनपुर की सबसे बड़ी जीत थी, काकी, जो इतने वर्षों से आनंदी की रक्षक बनी हुई थी, आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उसने अपने जीते जी वह सब देख लिया जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। उसने आनंदी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि बहू, आज मेरी तपस्या पूरी हुई, क्योंकि तुमने इस घर को नर्क बनने से बचाकर फिर से स्वर्ग बना दिया है। आनंदी ने काकी को गले लगा लिया और धीरे से कहा कि यह सब आपके विश्वास और ईश्वर की कृपा का फल है जिसने मुझे शक्ति दी। रात जब गहराने लगी और गांव के लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगे, तब भी हवेली के आंगन में एक शांत शांति पसरी हुई थी, जो डरावनी नहीं बल्कि बहुत ही सुखद महसूस हो रही थी। चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था और हवा में चमेली के फूलों की भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी, जो मन को एक गहरी निद्रा की ओर ले जाने के लिए काफी थी। माधव और आनंदी उस पुराने झूले पर बैठे हुए थे जहां से वे पूरे गांव की शांत रोशनी को देख सकते थे और एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। माधव ने बहुत ही धीमी आवाज में आनंदी से कहा कि क्या तुम मुझे पूरी तरह से माफ कर पाई हो, क्योंकि मेरे मन में अब भी वह कचोट बाकी है कि मैंने तुम पर शक किया। आनंदी ने उनकी आंखों में देखते हुए बड़ी सौम्यता से उत्तर दिया कि जब नदी सागर में मिल जाती है तो वह अपनी पुरानी पहचान भूल जाती है। वैसे ही मेरा दुख भी अब आपके प्रेम में विलीन हो चुका है। उसके इन शब्दों ने माधव के दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया और उन्हें महसूस हुआ कि वे वास्तव में अब एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। हवेली के कोनों में अब वह पुराना सन्नाटा नहीं था, बल्कि वहां खुशियों की फुसफुसाहट थी और ऐसा लगता था जैसे पूर्वजों की आत्माएं भी इस शांति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हों। आनंदी ने घर के हर कोने में घी के दीपक जलाए थे, जो न केवल रोशनी दे रहे थे बल्कि नकारात्मकता को दूर रखने का कवच भी बने हुए थे, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। गांव के कुत्ते भी अब चैन की नींद सो रहे थे और रात का पहरेदार भी अपनी लाठी पटकते हुए बड़े गर्व से चिल्ला रहा था कि अब चंदनपुर पूरी तरह से सुरक्षित है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने हवेली की छत को छुआ, तो पक्षियों का कलरव इतना मधुर था कि ऐसा लगा जैसे वे भी आनंदी की स्तुति कर रहे हों और नए दिन का स्वागत कर रहे हों। गांव की स्त्रियां कुएं पर पानी भरने आईं तो उनकी बातों में अब किसी की बुराई नहीं, बल्कि आने वाले त्योहारों की योजनाएं थीं, जो बदलते हुए समाज का जीता जागता प्रमाण था। आनंदी ने तुलसी के पौधे को जल चढ़ाते हुए प्रार्थना की कि हे विधाता, इस संसार के हर घर में ऐसी ही सुख और शांति बनाए रखना जहां नारी का सम्मान हो। समय बीतता गया और चंदनपुर एक आदर्श गांव के रूप में विख्यात हो गया, जहां दूर दूर से लोग यह देखने आते थे कि कैसे एक स्त्री के धैर्य ने एक पूरे समाज का कायाकल्प कर दिया। माधव और आनंदी की जोड़ी अब प्रेम और विश्वास की एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जिसे लोग अपने बच्चों को सोते समय सुनाते थे, ताकि वे भी ऐसे ही महान बने। गांव में अब न कोई अमीर था न कोई गरीब, क्योंकि सबकी जरूरतें पूरी हो रही थीं और मानवता ही सबका सबसे बड़ा धर्म और कर्म बन चुका था। उस हवेली की दीवारों पर अब आनंदी के त्याग और उसकी विजय की तस्वीरें उकेरी गई थीं, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी यह न भूलें कि सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं। माया की वह कड़वी यादें अब धुंधली पड़ चुकी थीं और गांव वालों ने उसे एक बुरे सपने की तरह भुला दिया था, ताकि वे अपनी नई खुशियों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। चंदनपुर की मिट्टी अब पहले से कहीं अधिक उपजाऊ हो गई थी और हर साल रिकॉर्ड फसल होती थी, जो ईश्वर के आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता था। आनंदी ने गांव की महिलाओं के लिए एक केंद्र खोला, जहां वे सिलाई कढ़ाई के साथ साथ अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकती थीं और एक दूसरे की ढाल बन सकती थीं, ताकि फिर कोई माया पैदा न हो सके। उसने उन्हें सिखाया कि अपनी आवाज उठाना विद्रोह गरा दोनों की सीखने नहीं, बल्कि अपनी गरिमा की रक्षा करना है और हर स्त्री को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना चाहिए, जो आज के युग की जरूरत है।
उसकी इस पहल से गांव की महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास जगा और वे अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार का सहारा बनने लगीं, जिससे गांव समृद्ध हुआ। माधव ने भी अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य समाज सेवा को बना लिया था और वे अक्सर धर्मार्थ कार्यों के लिए लंबी यात्राओं पर जाते थे, जहां वे लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग दिखाते थे। वे जहां भी जाते थे अपनी पत्नी आनंदी का उदाहरण देते और बताते कि कैसे एक सच्चे जीवन साथी का साथ इंसान को मौत के मुंह से भी वापस ला सकता है और नया जीवन दे सकता है। उनकी बातों का प्रभाव ऐसा था कि कई उजड़ते हुए घर फिर से बस गए और लोगों ने अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम को अपनाया। बरसों बाद जब आनंदी और माधव बूढ़े हुए तो उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक और शांति बरकरार थी, जो उनके पवित्र जीवन और निस्वार्थ कर्मों का परिणाम थी, जो सबको प्रेरित करती थी। उनके बच्चे और पोते पोतियां हवेली के आंगन में दौड़ते थे और आनंदी उन्हें वही पुरानी लोक कथाएं सुनाती थी, जो पुरानी पुरानी कर्मों को अपहर कर उसने अपनी माँ से सीखी थीं और जिनमें जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हुए थे। पूरा चंदनपुर आज भी उस रात को याद करता है जब आनंदी ने अपनी शक्ति से सबको डरा दिया था, पर वह डर वास्तव में आत्म साक्षात्कार का एक रास्ता था। अंततः वह समय आ गया जब आनंदी ने अपनी इस जीवन यात्रा को विराम देने का निश्चय किया और उसने बड़ी शांति से माधव का हाथ पकड़कर अपनी आंखें मूंद लीं, जैसे वह गहरी नींद में जा रही हो। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन किसी की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक देवी अपनी जगह वापस लौट गई है और उसने अपना काम पूरा कर लिया है। माधव ने भी उसके कुछ समय बाद अपनी देह त्याग दी और लोग कहते हैं कि आज भी उन दोनों की आत्माएं चंदनपुर की रक्षा करती हैं। रात के इस शांत प्रहर में जब आप यह कहानी सुन रहे हैं, तो महसूस कीजिए कि आनंदी की वह शांति और उसका विश्वास आपके भीतर भी समा रहा है, जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देगा। गांव का वह बरगद, वह हवेली और वह कुआं आज भी साक्षी है कि जहां सत्य होता है वहां ईश्वर स्वयं वास करते हैं और हर अधर्म का अंत निश्चित रूप से होता है। अब आप भी अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और चंदनपुर की उस शीतल हवा को महसूस कीजिए जो आपको मीठी नींद की ओर ले जा रही है। ले कहानी का यह सुखद अंत हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने भी कठिन मोड़ क्यों न आए, हमें अपनी मर्यादा और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंततः जीत उन्हीं की होती है। आनंदी की तरह हमें भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा का भाव रखना चाहिए, जो हमें वास्तव में महान और अतिशनीय करती है, शांति प्रिय बनाता है। चंदनपुर अब एक शांत स्मृति है जो हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहेगी। अब आप सो जाइए, सब कुछ अब शांत है। गांव के दिए बुझ चुके हैं और चांद की हल्की रोशनी आपके कमरे में भी वैसी ही शांति फैला रही है जैसी उस रात चंदनपुर की हवेली में फैली हुई थी। आपके मन के सारे विचार अब धीरे धीरे शांत हो रहे हैं और आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां केवल सुख और शांति का वास है, जहां कोई दुख नहीं। आनंदी की कहानी अब आपके सपनों में एक रक्षक बनकर आएगी और आपको सुरक्षित महसूस कराएगी, ताकि आप बिना किसी डर के चैन की लंबी और गहरी नींद ले सकें।